आप फिजिकली फिट है, मेंटली हिट है, फाइनेंशियली फ्री है, इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट है। इंसान ना एक्चुअली बेईमान होता है और ज्यादा बेईमानी अपने साथ करता है, बाहर वालों के साथ कम करता है। 2+2 कितना होता है? 4 राइट। ये आपको पता है? करेक्ट। और आप जिसको पढ़ा रहे हैं उसको समझा रहे हैं? बिल्कुल। और आपसे पहले भी लोगों को पता था कि 2+2 4 होता है। बिल्कुल। तो जब 2+2 4 होता है तो ये बताने के लिए आपको शायद पैसा नहीं मिलना चाहिए। इन्फॉर्मर और टीचर के बीच में फर्क ये होता है कि टीचर वो होता है जो चीजों को IS बनाते। IS, I स्टैंड फॉर इंटरेस्टिंग, S stand for simple. I will try नहीं होता है लाइफ में। I will do it, I will not do it. True. Will try is not an option sir. Correct. ये तो मैं करूंगा या तो नहीं करूंगा। सर देखो, एक इन्वेस्टर मुझे ने कहा कि सर क्या मैं आपके बिना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ क्या? मैंने बोला सर आप मेरे बिना इन्वेस्टमेंट कर तो सकते हैं पर रिटर्न नहीं कमा सकते। 1000 लोगों सुनने से आपके लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल आपने बोला। कुछ लोगों को 1000 बार सुनने से लाइफ में बदलाव आएगा। वंडरफुल लाइन। AI रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा? डल, डुप्लीकेट एंड डेंजरस। ये 3 काम को AI ले जाएगा। कंपटीशन एक्चुअली बोलते किसको है? सर मैं जब कॉलेज में साइकिल चला रहा था ना तो मेरा दोस्त BMW लेके आ रहा था। तो मेरा कंपटीशन मेरे दोस्त के साथ नहीं था, उसके पापा के साथ था। मैं कहता हूँ कि सर आज के डेट में ना हमको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जिसने दिमाग लगाया है उसका दिमाग लेके कहीं लगाने का जरूरत है। ये इधर से रूल ऑफ नेचर सर। What a golden statement! What is a fantastic statement! When you watch multiple people and take content from each one of them and create your own content, that's called creativity. आप एक को सुन के वही बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉपी करना। Whatever I've shared in this podcast, nothing is my creation sir. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेल्थ राइट कोच के स्पेशल पॉडकास्ट में। अगर ऐसा हो आपको एक ऐसा इंसान मिले जीवन में जो 5 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर चुके हो, 3500 से ज्यादा सेमिनार और इवेंट्स कर चुके हो और उन्होंने नेशनल टीवी लाइक जी एंड और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे लोगों को इन्वेस्टमेंट और मनी के बारे में ट्रेन किया हो, बताया हो, सिखाया हो। IIM जैसे इंस्टीट्यूशंस में जाके जिन्होंने पढ़ाया हो, सिखाया हो और बताया हो कि मनी और मनी से रिलेशंस क्या होना चाहिए, तो कैसा होगा? आपको लगता है कि ये गेम चेंजर्स होगा? हाय, मेरा नाम है महेश और मैं हूं आपका वेल्थ ग्रोथ आर्किटेक्ट, जहां पे इनकम और आइडेंटिटी दोनों बनाने की बात होती है। और इस पार्ट को आज बताने के लिए, हाईलाइट करने के लिए हमने बहुत ही चुनिंदी स्पीकर को बुलाए हैं जो बहुत सारे, जिनके वास्ट एक्सपीरियंस है और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी है। और ऐसे लोग आपको बताएंगे कि आपका फ्यूचर एज ए MFD कैसे बनेगा, आप MFD जैसे बिजनेस में आ कैसे सकते हैं और अगर आ गए तो इसको स्केल कैसे कर सकते हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करते हैं बहुत तो गर्म जोश से मिस्टर धनंजय पाटिया जी को। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है इस शो में जहां पे हम इनकम और आइडेंटिटी का बात करते हैं। तो पहला मेरा सवाल है धनंजय जी, आप फिजिकली फिट है, मेंटली हिट है, फाइनेंशियली फ्री है, इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट है। कई सारे लोगों के लिए तो ये अरमान होता है, आपने इसको आसान कर दिया। इस आसान के पीछे का स्ट्रगल क्या है और आप हमारे ऑडियंस को कैसे गाइड करेंगे कि वो भी इसको अचीव कर सके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द वार्म इंट्रोडक्शन। आई बिलीव जिस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया है, मैं चाहता हूँ कि पॉडकास्ट मेरी वाइफ भी देखे तो उसको लगे कि उसके बाहर में भी बहुत ज्यादा इज्जत है। दैट इज हाउ इट इज। बट मुझे लगता है कि सर इट इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। मुझे लगता है कि जो आदमी क्लियर है ना उसको लाइफ में क्या करना है, तो मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज ना अपने आप अलाइन हो जाती है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। करेक्ट। इंसान ना एक्चुअली बेईमान होता है और ज्यादा बेईमानी अपने साथ करता है, बाहर वालों के साथ कम करता है। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि कोई आदमी बेईमानी दूसरों के साथ नहीं से वो अपने साथ ज्यादा करता है। तो मैं सबको पूछता हूँ कि आप में से कितने जन अपने परिवार के लिए अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आपको जान देना पड़े, आप तैयार हैं? लोग बोलते हैं सर हम तैयार हैं। तो मैंने बोला आप लोग में से कितने जन जीने के लिए तैयार हैं? अच्छा। तब लोग क्वेश्चन में आते हैं सर जीने के लिए। मैंने बोला ना ही तुम अच्छा खाता है, ना ही तुम अच्छा अपने को मेंटेन करता है, ना ही तुम अच्छा सोचता है, ना ही तुम टाइम पे सोता है, ना ही तुम टाइम पे उठता है। तो जब तुम जीने के तैयार नहीं है तो फिर तुम मरने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि इफ यू आर वेरी क्लियर कि दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी है, मेरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी है, ये सोसाइटी मेरा जिम्मेदारी है, तो जब वो थॉट्स आ जाते हैं ना तो मुझे लगता है कि यू आर वेरी क्लियर कि आप अपने आप को एक एसेट देखते हैं। और जो आदमी अपने आप को एसेट समझता है ना वो कभी लायबिलिटी वाला काम नहीं करेगा। करेक्ट। दैट इज वेयर द फाउंडेशन। करेक्ट। तो जो मरते नहीं है वो जीते हैं फिर। यस एब्सोल्युटली। पहले जीना सीख जाइए। जीना सीख जाइए तो उनसे बनेगी। वैसे तो धनंजय जी आपके इतने अक्लेम्ड है, इतने लोग जानते हैं, बट जो लोग नहीं जानते हैं और वो आपको जानना चाहते हैं, तो आप अपने आप को कैसे उनको इंट्रोड्यूस करेंगे? व्हाट डू यू नोन फॉर एंड व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? सर बेसिकली आई एम अ बिजनेस कोच एंड अ माइंडसेट ट्रेनर
तो मैं लोगों के माइंडसेट पे काम करता हूँ, बिजनेस कोचिंग पे, हाउ डू दे स्केल अप द नेक्स्ट लेवल। मैं फिनेंस पे बात करता हूँ और मैं फिनेंस को लाइफ के साथ जोड़ता हूँ। मुझे लगता है कि फिनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो लाइफ से कनेक्टेड है, और जो आदमी लाइफ से क्लियर है ना, वो एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट और लाइफ, इसकी दोनों की फिलोसफी में बात करता हूँ। आई ट्राई टू कनेक्ट अ डॉट, उस डॉट से लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। कल मैं धनंजय जी आपका सेशन अटेंड किया एंड रियली इट वाज अ आई ओपनर, बट दो चीज हमको बहुत यूनिक और बहुत स्पेशल लगा। वो इतना सिंपल और स्प्रिंकल्ड ह्यूमर्स जो आप क्रिएट करते हैं, माने एंटरटेनमेंट के साथ में जो एजुकेशंस देते हैं आप, इंफॉर्मेशंस करते करते जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये यूनिक था। अगर कोई वेल्थ कोच या कोई भी एमएफडी अपने लाइफ को इस तरह से बनाना चाहे, मैं ये नहीं बोलता डुप्लीकेट करना चाहे, बट वो क्वालिटी को इनकलकेट करना चाहे, तो इसको क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि सर आपको एक फाउंडेशन में आना है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि आप इन्फॉर्मर हैं कि टीचर हैं। करेक्ट। तो बहुत सारे स्पीकर को मैं देखता हूँ वो इन्फॉर्मर का रोल प्ले करते हैं, टीचर का रोल प्ले नहीं करते। जैसे 2+2 कितना होता है? 4, राइट, ये आपको पता है। करेक्ट। और आप जिसको पढ़ा रहे हैं उसको समझा रहे हैं। बिल्कुल। और आपसे पहले भी लोगों को पता था कि 2+2 4 होता है। बिल्कुल। तो जब 2+2 4 होता है तो ये बताने के लिए आपको शायद पैसा नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि यू हैव टू बिकम अ टीचर। ओके। अब टीचर किसको कहते हैं कि इन्फॉर्मर और टीचर के बीच में फर्क ये होता है कि टीचर वो होता है जो चीजों को IS बनाते हैं। IS, ओके, I स्टैंड फॉर इंटरेस्टिंग, S स्टैंड फॉर सिंपल। वंडरफुल। सो इंटरेस्टिंग बट सिंपल तरीका से। यस, तब जाके लोग कनेक्ट करते हैं। अभी इंस्टाग्राम का जमाना है, 30 सेकंड का रील नहीं देखते हैं। करेक्ट। और जो आदमी 30 सेकंड का रील नहीं देखता, अगर आपको 1 घंटे 20 मिनट सुन रहा है, तो आपको वो वैल्यू क्रिएट करना है कि वो 1 घंटे 20 मिनट आपको सुने। और मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ऑडियंस की जिम्मेदारी नहीं है मेरे को सुने। राइट। मेरी जिम्मेदारी है कि ऑडियंस मेरे को सुने। दैट इज हाउ इट इज। तो लोग बोलते हैं ना कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में काम नहीं करता हूँ, पब्लिक लिसनिंग में काम करता हूँ। सर पब्लिक स्पीकिंग मतलब क्या होता है पता है? जब आप बात कर रहे हैं तो पब्लिक आपस में बात कर, उसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा। एक्चुअली ये शब्द होना चाहिए पब्लिक लिसनिंग। ओके। आप बात करें तो सब आपको सुने, दैट इज पब्लिक लिसनिंग। दिस इज व्हाट हाउ यू चैलेंज द थिंग्स। ट्रेडिशनली जो आ रहा है उसको आप चैलेंज करते हैं ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। और यही एमएफडी की लाइफ में भी होना चाहिए या किसी के भी लाइफ में होना चाहिए सर। क्योंकि सर हर चीज को ना रखने का तरीका अगर हम चैलेंज नहीं करें ना, तो कहीं ना कहीं हम वही चीज सीख रहे हैं जो ऑलरेडी सिखाया गया है। करेक्ट। आई एम नॉट सेइंग यू चैलेंज एवरीथिंग। जहां पर आपको लॉजिक लगता है, एवरीथिंग दैट यू चैलेंज शुड बी बैक्ड विद अ लॉजिक। तो जब पब्लिक स्पीकिंग हमने सुना, तो पब्लिक स्पीकिंग कैसे करेगी सर? पब्लिक लिसनिंग होना चाहिए ना आपको, अपना पब्लिक लिसनिंग, सो दैट पब्लिक कैसे सुने आपको वो स्किल बिल्डअप करना है। एब्सोल्युटली। तो पब्लिक स्पीकिंग मतलब लोग तो बात कर ही, पब्लिक तो बात कर ही रहे। यू हैव टू बी द पब्लिक स्पीकर। यस, लिसनर रादर। यस, एब्सोल्युटली। पब्लिक शुड बी द लिसनर, नॉट द स्पीकर। वंडरफुल कंसेप्ट। सो हमारे वेल्थ राइट कोच अगर सुन रहे हैं या कोई भी ऑडियंस जिनको स्टार्ट करना है, पर्सनल डेवलपमेंट करना है ना, उनके लिए ये एकदम गेम चेंजर वर्ड हो सकता है कि पब्लिक लिसनर बनो, पब्लिक स्पीकर। एब्सोल्युटली राइट। दूसरा सवाल मेरा सर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री 80,000 करोड़ की हो गई, SIP 30,000 करोड़ की हो गई, और ऐसे ही ग्रो कर रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रहा है, AUM ग्रो कर रहा है, लोग ग्रो कर रहे हैं। बट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आज भी 10 साल से कर रहे हैं 5 करोड़ के AUM में अटके पड़े हैं। और या वो सारा सेगमेंट जो 5 साल से कर रहे 100 करोड़ को AUM में कर रहे। इस तरह की जो माइंडसेट है, इस तरह की जो क्लैरिटी है, ये दोनों में क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जाए? सर मुझे लगता है कि इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलायंस का टैगलाइन देखेंगे ना, वो लिखते हैं ग्रोथ इज लाइफ। करेक्ट। वो कहते हैं लाइफ का मतलब ही ग्रोथ है। आज आप 2 BHK में, तो कल 3 BHK, कल 3 BHK तो 4 BHK। और जो आदमी कर रहा है वो लाइफ में खुश रह रहा है। अब मार्केट तो सबके लिए सेम है। बिल्कुल। मार्केट गिरता भी आपके लिए और मार्केट बढ़ता भी आपके लिए। बिल्कुल। पॉपुलेशन भी यही है। ऐसा नहीं कि आप युगांडा से कोई इन्वेस्टर को लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टर तो यहाँ इंडिया से ही आ रहा है। करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि शायद वो जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, एफर्ट करने के तरीके में एक बार काम कीजिए। बहुत लोग मुझे कहते हैं सर दिन में 5 लोगों से बात करता हूँ, फिर भी कन्विंस नहीं होते। तो मैं पूछता हूँ कि आप बात क्या करते हो, बताइए। सर लोगों को लगता है कि एक होता है गले से आवाज निकालना, एक होता है बात करना। बिल्कुल। 99% लोग जो सक्सेस नहीं होते ना, गले से आवाज निकाल करके आते हैं। ठीक। और गले से आवाज निकालना बात करना नहीं होता है। बोलते हैं कि जब आपके होठ खुले तो लोगों के कान खुलने चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप बात नहीं कर रहे हैं। आपके होठ खुले तो हमारे कान खुलने चाहिए। व्हाट अ लाइन।
भाई लिख लो ये सारे ना, आप नोट्स बनाओ आज के इस पॉडकास्ट में। शायद ये अपने आप में एक मिनी ट्रैक MBA हो जाएंगे उनके लिए सर। जिस तरह से आप कंटेंट बता रहे हैं, जिस स्पीड में, जिस सिंपल तरीके से और इंटरेस्टिंग वे में, अगर इतना लिख लिए तो उनके लिए तो एक क्योंकि सर बहुत चीजें सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि सर जब कोई ये सुन रहा है पॉडकास्ट, जो आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, राइट, इनको ये हर मिनट का वैल्यू एडिशन मिलना है। करेक्ट। अगर वो मेरे को 60 मिनट दे रहे हैं तो उनके पास 60 पॉइंट्स होने चाहिए जो उनके लाइफ में कुछ बदलाव लाए। अगर मैं 60 मिनट में एक पॉइंट बोल रहा हूँ, आई एम किलिंग देयर टाइम। ये ऑडियंस का भी टाइम इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है टाइम जब तक ये कमोडिटी के हिसाब से आप नहीं देखेंगे ना, तब तक हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करेंगे। और हमेशा आपको टाइम महंगा लगना चाहिए। इंडिया में दिक्कत क्या है कि लोगों को टाइम सस्ता लगता है, पैसा महंगा लगता है। बिल्कुल। आपको वंदे भारत में टिकट मिल जाएगा पर इंटरसिटी में नहीं बनेगा। ग्रेट। जब जिस दिन वंदे भारत में टिकट नहीं मिला और इंटरसिटी में मिलना चालू हो जाए, समझ जाइए कि देश का विकास ज्यादा अच्छा होगा। सुपर्ब, So you have to get into the time and money. That's very important factor. सर हम जब डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं, और आप लाखों डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं, हजारों से मिलते हैं, पूरे देश के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं ना, उनका एक कॉमन प्रॉब्लम्स होता है। पहला सर कस्टमर नहीं है, दूसरा सर कस्टमर है बात नहीं कर पाता हूँ, तीसरा सर बात करता हूँ क्लोज नहीं कर पाता हूँ। अब ये इनका साइकोलॉजी प्रॉब्लम है या इनका रियल प्रॉब्लम है? आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है पहला प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर कस्टमर नहीं आप कह रहे हैं तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजिकल है। दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके। सेकंड इज मैं बात नहीं कर पाता हूँ, ये प्रॉब्लम है। और बात करने के बाद लोग कन्विंस नहीं होते, ये प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि पहला बड़ा प्रॉब्लम को साइड कर दीजिए, प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है। तो प्रॉब्लम है क्या मैं बात कर रहा हूँ और मैं बात करने के बाद लोग कन्विंस क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पे हमको काम करना है। राइट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सर जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लाइफ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि बच्चा पैदा होने से लेके अंत तक पैसे का, कल आपने बड़ा अच्छा कोट किया था सर, जन्म से लेकर के निधन तक। करेक्ट। तो मुझे एकदम बोल रहा था कि सर धन के पीछे कब तक भागे। मैंने बोला जब तक आपका निधन नहीं हो जाता है। करेक्ट। तो सर दैट्स द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। बच्चा जन्म होता है, उसके 6 महीने पहले खर्चे चालू हो जाते हैं। बिल्कुल। और इंसान जाने के 12 दिन तक खर्चा चलता रहता है। एग्जैक्टली सर। तो मैं बोला जब आपके आने के पहले और जाने के बाद भी खर्चा चल रहा है तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सर? एब्सोल्युटली। सर पुरुषार्थ कहता है कि अर्थ जो है ना, और धर्म में ज्यादा गैप नहीं सर। धर्म का एक पार्ट ही अर्थ है। अगर जिसने अर्थ नहीं कमाया ना, वो कहीं ना कहीं लाइफ में वहां नहीं पहुंच पा रहा है। अब किसी का आदमी का मेजर कैसे करें सर? आपका सक्सेस का अलग अलग पैरामीटर, देयर इज अ फाइनेंशियल सक्सेस, देयर इज अ फैमिली सक्सेस, देयर इज अ रिलेशनशिप सक्सेस। फाइनेंशियल सक्सेस का पैरामीटर है पैसा। True, that is one parameter. I am not saying that the only parameter. Success Right. की definition अलग है. Right. But And that leads and interconnected Absolutely. to all parameters. And what purpose I am trying to solve? सर मैं पैसा कमा के I want to do something better for people जो मेरी तरह blessed नहीं है सर। आज मैं जो यहाँ बैठा हूँ सर, ये सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं है सर, आप लोग का ब्लेसिंग है, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, बिल्कुल, घर वालों का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, मेरे टीचर से लेके हर आदमी ने मुझे यहाँ खड़ा किया है सर। तो लोग बोलते हैं ना कि सर मैं अपने दम पे नहीं, सर कोई अपने दम पे आता ही नहीं है सर। जब आप दुनिया से जाते हो उसमें भी आपको 4 जन का हाथ का चाहिए, ये सर। तो अपने दम पे तो तुम आया कैसे? ये सर, इट इज एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन पीपल। आज आया भी किसी और के दम से और जाएंगे लास्ट में भी किसी और के दम से। एब्सोल्युटली। तो व्हाट आई एम सेइंग इज यू हैव टू वेरी रिलेटेबल। राइट। आप जितना हम्बल रहिए उतना ग्रोथ होगा सर। ज्यादा लोग हम्बल नहीं रह रहे हैं। क्लाइंट के सामने जब बात करते हैं ना, उनका टोन एक्सेप्टेड नहीं है, दे आर नॉट इनटू कनेक्शन मोड। उनकी आंखों में चमक नहीं, वो ईमानदारी नहीं है, वो ग्रोथ वाला फैक्टर नहीं दिखता है सर। उनके आंखों में लगता है कि ये हमसे कुछ लेने आए हैं। और जब आप लेने वाले एटीट्यूड और वो सोचते हैं ना कि मेरे से कोई कन्विंस हो जाए, मैं बिजनेस ले लूं, तब आपसे लोग नहीं जुड़े। आप जाइए देने वाले भाव से। मैं जिसको छूंगा उसका लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मेरा कमिटमेंट है। जिस दिन आप ये घर से बोल के निकलते हैं, उस दिन आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं हर दिन उठे तो ये पहला कमिटमेंट करें कि टुडे आई एम चेंजिंग द लाइफ ऑफ समवन। एब्सोल्युटली सर। अगर मैं वो भाव से नहीं जा रहा हूँ तो वो वाइब्रेशन आएगा नहीं सर। तो मैं अक्सर बोलता हूँ ना सर कि हर आदमी को ना सुबह उठने का कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। राइट। इसलिए नहीं कि सोए हैं रात में तो उठना तो पड़ेगा ही, रादर उसका ये रीजन होना चाहिए कि आज मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। और धनंजय सर आपसे बात करके बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे लग रहा है इसका आंसर मिलेगा आपसे और हमारे ऑडियंस को भी काम आएगा। हम सबसे पॉपुलर वो है आज के डेट में वैल्यू ऐड करना। अब समझिए मैं एक स्टार्टअप हूँ, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर रहा हूँ या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ, मैं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे करूँ और वो वैल्यू एक्चुअल में है क्या? सर वैल्यू एडिशन के लिए सबसे पहले आपको खुद के पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा। ओके। वो पर्सनालिटी का मतलब होता है पर्सनल एबिलिटी। एब्सोल्युटली ट्रू। जब तक आपकी खुद की एबिलिटी नहीं है तब तक आप दूसरे में वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। जब आप कॉफी डाल के रखें एक मग में तभी भरेंगे जब आपके अंदर कॉफी है। एग्जैक्टली। जो मग ऑलरेडी खाली हो दूसरा में क्या कॉफी भरेगा? मुझे लगता है कि किसी लाइफ में वैल्यू ऐड करने पहले आप देखो कि आप वैल्यूएबल बन के हैं कि नहीं बन। करेक्ट। Until unless you feel you are valuable, you can't add value to others' life. So what are the 3 abilities you recommend to the people
कि जब वो स्टार्ट कर रहा है, अभी अभी क्या है अपना इंडस्ट्री में 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक जो सोच रहे हैं कि हमें स्टार्ट करना है, दूसरा स्टार्ट कर चुके हैं 10 साल से कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और तीसरा जो 25 करोड़ 100 करोड़ पे पहुंच गए, अब उनको स्केल अप करना है। अब ये 3 कैटेगरी के लिए तो ऑब्वियसली डिफरेंट एबिलिटीज होंगे। सो 3 एबिलिटीज क्या होना चाहिए स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में? स्टेज 1 में ना यू हैव टू वेरी क्लियर कि इंडस्ट्री में आना है कि नहीं आना है। ओके। क्योंकि जब तक आप डाउट से आते हैं ना, तब हमेशा ना आप 100% दे नहीं पाते। ठीक। तो वेदर यू आर कॉन्फिडेंट टू कम और नॉट कॉन्फिडेंट, ओके, नहीं लग रहा है, नहीं समझ में आया तो मत आइए। पहले डिसीजन फिर डायरेक्शन। करेक्ट। अगर डिसीजन नहीं है तो डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। Yes or no? Your why has to be very clear. When the why is not clear, you will not focus on how. That is how the metric works. तो एक चीज तो क्लियर है कि पहले आप डिसाइड कर लो आना है कि नहीं आना है। ओके। और जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, दिस इज द इंडस्ट्री विच चेंज लाइफ ऑफ पीपल। राइट। मैंने खुद अपने 19 साल का एक्सपीरियंस देखा है सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना, वो आज के डेट में सबसे बड़ा पेन पॉइंट है सर, और सबसे हाईली मिसमैनेज है सर, मिसमैनेजमेंट। एब्सोल्युटली। तो सर ये थॉट प्रोसेस बिल्डअप करना है। जब आज कोविड का एग्जांपल ले लीजिए, बिल्कुल, जब मेरे एक फ्रेंड का डेथ हुआ, उसकी वाइफ को कुछ पता ही नहीं है कि उसने पैसा कहाँ डाला है, क्या बैकअप है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, एंड ऑल दैट। तो सर जहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना सर, यू अंडरस्टैंड क्योंकि सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंस है। और 90% लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट तब सीखते हैं जब मिसमैनेजमेंट हो जाता है। एंड दैट इज वेयर आई बिलीव कि तब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर व्हेन यू कम टू इंडस्ट्री सर, योर कनेक्शन पॉइंट इज वेरी क्लियर कि यस मेरे को आना है और मेरे को समय बिताना है सर। इट इज नॉट कि मेरे को, जनरल लोग क्या बोलते हैं कि मैं थोड़ा देखता हूँ सर, देखने वाला नहीं। कल मैंने सेशन में बोला था, लोग कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैं कहता हूँ कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है। बिकॉज़ कोशिश अपने आप में डिफाइन करता है आई हैव डन माय बेस्ट। आई विल ट्राई नहीं होता है लाइफ में, आई विल डू इट, आई विल नॉट डू इट। ट्रू। विल ट्राई इज नॉट एन ऑप्शन सर। करेक्ट। विल ट्राई तो ऑप्शन नहीं है सर, होना ही नहीं चाहिए। ये तो मैं करूंगा या तो नहीं करूंगा। आपने मेरे को पॉडकास्ट में बुलाया तो मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। अगर मैंने आपको बोलता सर आई विल ट्राई तो मैं नहीं आता। बिल्कुल 99% मैं नहीं आता सर, ये सर 99%। एब्सोल्युटली। तो मैंने बोला मैं आऊंगा तो मैं 12 बजे आपके ऑफिस में आऊंगा। बिल्कुल। ये सर ना, अगर मैंने बोलते ना खुद से जो वादा किया है ना, अगर आदमी उसी को ऑनर कर ले तो दैट इज व्हाट इट इज। तो पहला है कि जब आप एंट्री लेवल पे आ रहे हैं, पहले खुद से वादा कीजिए आई एम कमिटिंग नेक्स्ट ओके पार्ट ऑफ माय लाइफ। नेक्स्ट फर्स्ट हो गया, उसको कमिटमेंट ले लेना चाहिए। सेकंड सर, फर्स्ट इज कमिटमेंट एंड इंटरेस्ट, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। पहले तो इंटरेस्ट है कि नहीं उसको, और सेकंड वो कमिटेड है कि नहीं। राइट। सेकंड फेज में रिपीटेड। ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट और कमिटेड में ना वक्त के साथ में स्लो डाउन हो जाता है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। वहां पर जो हमारी वेल्थ राइट की टीम है, जो आप लोग करते हैं, वो जब एनर्जी कम होती है ना सर, वहां पर चार्जिंग वाला काम जरूर। राइट। हम लोग एनर्जी गेनर्स हैं, एब्सोल्युटली गेन करवाते हैं। लोग बोलते हैं धनंजय भाई कुछ ऐसा करो कि मैं हमेशा मोटिवेट रहूं। मैंने बोला आपका मोबाइल का बैटरी लो होता है तो आप क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। कोई ऐसा मोबाइल दिखा जिसका बैटरी खत्म ही नहीं होता? नहीं होता है ना। बस वैसा ही है। तो इंसान हो या मोबाइल, बैटरी लो होगा तो आपको चार्जर का जरूरत, चार्जिंग पॉइंट चाहिए। एब्सोल्युटली सर। एंड दैट इज व्हाट द सिस्टम ऑफ वेल्थ राइट इज ऑल अबाउट। करेक्ट। बैटरी लो होगा, क्लाइंट कुछ बोलेगा, मार्केट काम नहीं करेगा, कल करेक्शन आ गया, कल फंड परफॉर्मेंस नहीं है, क्लाइंट ने पैसा निकाल दिया, कुछ हो गया, देयर आर मल्टीपल थिंग दैट विल हैपन। और वहां पर आपको चाहिए जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकूं सर। आपने एक ड्रीम गर्ल मूवी देखी होगी, बिल्कुल, आयुष्मान खुराना की। वो इसने बहुत बड़ा सोशल इशू पे फोकस किया है। इस दुनिया में किसी के पास बात करने वाले लोग नहीं है। लोग पैसा दे के बात कर रहे हैं, कोई मेरे से बात कर ले। मूवी में तो था ना, बिल्कुल, पैसा दे के लोग बात कर रहे हैं। पैसा दे रहा है बात करने के लिए सर। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है सर आज के डेट में। आपके फोन में आप चेक कीजिए ना सर, आपके फोन कॉन्टेक्ट नंबर है, बट आपके पास कनेक्ट नंबर नहीं है। जो आपके फोन बुक में आपके कॉन्टेक्ट है और जो आपके डायल लिस्ट में आपके कनेक्ट है, लोगों के पास कनेक्शन नहीं है सर, खाली कॉन्टेक्ट है। यू नीड दैट कनेक्टर सर, एंड दैट इज व्हाट द सिस्टम इज ऑल अबाउट। कितने बढ़िया लाइन है। हमारा कॉन्टेक्ट्स तो हो सकता है 500, 1000, 2000 हो, बट हमारा कनेक्शन शायद मंथ में, 2 मंथ में, 4 मंथ में, 6 मंथ में हो ही नहीं पाता। सो दिस इज द गैप दैट शुड बी फिल्ड अप। दैट इज द इनिशिएटिव। जो भी लोग सुन रहे हैं उनको लेना चाहिए और आज ही अपना मोबाइल खोलना चाहिए और एटलीस्ट 5-10 लोगों से वापस उस कनेक्शंस को रिकनेक्ट करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए, री एनर्जाइज करना चाहिए। राइट। सो अगर आप ऐसा करते हो ना, तो हमें लगेगा कि धनंजय सर को इस पॉडकास्ट में बैठाने से, इनके इनपुट लेने से कुछ फायदा हुआ। करेक्ट। राइट। तो आप सारे लोग इस चीज को करिए और इसको आगे हम लोग और करते हैं। अभी सर जमाना ना एक अलग लेवल पे चल रहा है जिसको 21वीं शताब्दी बोलते हैं। यहाँ पे लोग खाना भी ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं, कैब भी ऑनलाइन बुक करते हैं।
अच्छा, यूपीआई 30 सेकंड में पेमेंट को ट्रांसफर कर देता है, इन्वेस्टर 30 सेकंड में डिसीजंस लेकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर भी लेते हैं और इन्वेस्टमेंट निकाल भी लेते हैं। आपको क्या लगता है कि सर ये ऐसा रेगुलेशंस आया है जहां बिहेवियर का पैटर्न ही बदल गया है, और अगर ये पैटर्न रहा तो इज इट गुड फॉर द इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर शुड थिंक डिफरेंटली फॉर इट? सर देखो, एक इन्वेस्टर मुझे ने कहा कि सर क्या मैं आपके बिना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ क्या? मैंने बोला सर आप मेरे बिना इन्वेस्टमेंट कर तो सकते हैं पर रिटर्न नहीं कमा सकते। आपको करना क्या, आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि रिटर्न कमाना है? राइट। तो मैं ऑन अ पॉलिटिकल एंगल, नॉट डोंट गेट विद पॉलिटिकल व्यू, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। मैं कहता हूँ कोई भी एमएलए इलेक्शन लड़ तो सकता है, बिल्कुल, पर मोदी जी के नाम जीत नहीं सकता है। हाँ, क्या तो आप तो इलेक्शन लड़ तो सकते हैं, इलेक्शन लड़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम सर। जीतने के लिए आपको साथ चाहिए, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट में मेरी एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो रही है नहीं हो रही, वो इम्पोर्टेंट है। And success story will come from somebody who knows the topic better. So धनंजय जी, आपने इतना 5 लाख लोगों को ट्रेन किया है, 3500 ट्रेनिंग्स किया है, ऐसे कोई एग्जांपल्स है जो जीरो से स्टार्ट किया हो, आपसे इंस्पायर होके, फिर आपने उसको रोड मैप दिया हो और आज वो हाईली सक्सेसफुल इन टर्म ऑफ फाइनेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, उन्होंने बनाया हो, ताकि हमारा ऑडियंस को एक इंस्पिरेशन मिले, एक रेफरेंस पॉइंट मिले? सर ऐसे बहुत सारे केस स्टडी हैं। मुझे लगता है कि एक रिसेंटली एक मेरे इन्वेस्टर हैं जिनसे मैं जब मैंने कैरियर चालू की तो मैं कनेक्टेड था, उनका घर का ओपनिंग हुआ। ओके। तो सबसे पहले जो निमंत्रण कार्ड है ना, गणेश जी के बाद मेरे को देने आए। ओह माय गॉड। धनंजय भाई, गणेश जी के बाद मैंने आपको याद किया, बिकॉज ऑफ यू दिस फाउंडेशन इज क्रिएटेड एंड दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी। वंडरफुल। जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है और जब इंश्योरेंस का क्लेम अप्रूव हो जाता है और क्लाइंट का 1 रुपया नहीं लगता है, वो जब मिठाई लेके घर पे आता है ना कि सर बिकॉज ऑफ यू सब कुछ ठीक से हो गया, दैट इज सक्सेस स्टोरी। जब किसी का डेथ हो जाता है, वाइफ को 3 करोड़ का चेक मिलता है, दैट्स अ सक्सेस स्टोरी। सो इन दिस फील्ड एवरीथिंग इज अ सक्सेस स्टोरी सर। एब्सोल्युटली। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर जिसने काम शुरुआत किया है, जो जीरो में था आज से 10 साल पहले 200 करोड़ में AUM में, दैट्स अ सक्सेस स्टोरी। बोला धनंजय भाई मैं बाइक में जाता था, आज मेरे घर के नीचे BMW खड़ा है। तो जो बाईसाइकिल से जो BMW की जर्नी है ना, दैट इज व्हाट यू लिव एंड सर इट इज हाउ दिस इज हाउ यू ग्रो सर। आप जो आपकी जो ग्रोथ होती है ना सर, वो सबकी दुआएं के साथ होती है सर। हमको लगता है कि बहुत सारा इकोसिस्टम काम करता है, जो ब्रह्मांड है ना वो गिव एंड टेक वाला चलता रहता है रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि दैट वाइब्रेशन जो है ना वो आपको बहुत मोटिवेट करती है काम करने के लिए। आप बोलते हैं ना व्हाट इंस्पायर्स यू, दिस इंस्पिरेशन कम फ्रॉम ऑल दिस। करेक्ट सर। वो अगर मेरे को कार्ड नहीं देते तो मेरी लाइफ में बदलाव नहीं आ जाता। वो कार्ड मेरे को और मोटिवेट करता है कि ऐसा 10 घर और बनाना चाहिए। Yes or no, sir? That card will motivate you to become better. This is what success story is. सर हमने एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था, हार्वर्ड बोलता है कि अगर जिसके लाइफ में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स है, उसकी ग्रोथ का स्पीड दूसरे के स्पीड से 10 गुना ज्यादा होता है। तो आपको क्या लगता है कि वेल्थ राइट जैसा प्लेटफॉर्म है या इकोसिस्टम्स है, ऐसे सिस्टम से जेन्युइनली वेल्थ कोच जो है उनकी ग्रोथ 10x 20x हो सकते हैं या इंडिविजुअली वो कर सकते हैं इसको बेहतर? सर देखो, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, और चाहे आप हो या मैं हूं, मुझे लगता है हमारे सबके लाइफ में एक ऐसा है जिनसे हम बात कर सकें, दोज हू डोंट जज अस। मेरे साथ भी ऐसा है। मेरा एक दोस्त है, मैं डेली उनको फोन करता हूँ आधे घंटे, आज दिन भर में क्या हुआ, क्योंकि ये जो है ना अब अंदर आपको हल्का कर देते हैं। आप कभी आप अपना सक्सेस भी शेयर करते हैं, करेक्ट, कभी अपना गम भी शेयर करते हैं। तो हर इंसान को ना एक कंधा चाहिए जिसपे जाके वो रो सके और हंस सके। मुझे लगता है वो कंधे की मिसिंग है, कमी है। दैट कंधा इज राइट। इन डिस्ट्रीब्यूटर मैं जब अकेले काम करता हूँ ना, बहुत सारा जगह में मैं स्टक हो जाता हूँ। आई डोंट हैव एन आंसर। मेरे पास बहुत सारे फेलो MFDs हैं या कनेक्शंस हैं, बट आई नीड अ पॉइंट व्हिच इज वेल ऑर्गेनाइज्ड और जो मुझे ओपिनियन देते हैं अनबायस्ड होता है, जो मेरे हित में होता है, क्योंकि मेरा ग्रोथ उनके ग्रोथ से कनेक्टेड है। करेक्ट। आज वेल्थ राइट का ग्रोथ इज कनेक्टेड विद वेल्थ कोचेस। एब्सोल्युटली। तो आज जो वेल्थ राइट उसको बताएगा, वही बताएगा उसके लिए फायदेमंद है, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। उनको पता है कि अगर उनका इम्पैक्ट होना, हमारा इम्पैक्ट होना है। तो you need somebody who's neutral, somebody who's concerned about your growth, and somebody जो आपको सुने without judging you, and that is what this platform brings. Wonderful. धनंजय जी, आज के डेट में ना नॉलेज फ्री है, यूट्यूब से भी फ्री है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बहुत सारे मीटिंग भी होते हैं, आप भी कई सारे पॉडकास्ट करते हैं, और आपके जैसे और हमारे जैसे आज के डेट में हजारों इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, रील्स पे। नॉलेज तो फ्री है, एग्जीक्यूशन हो नहीं पाता है। अभी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर या ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे, उनको क्या करना चाहिए?
मुझे लगता है नॉलेज भी फ्री नहीं है सर, यू हैव टू पे अटेंशन। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो नॉलेज एंड दे हैव टाइम टू स्पेंड इट, टू पे अटेंशन फॉर दैट आल्सो। एग्जैक्टली। तो सर एक्चुअली नॉलेज, देयर आर टू पार्ट्स टू इट। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया में कंज्यूमर हैं कि प्रोड्यूसर हैं। एब्सोल्युटली। 99% people are consumer in social media and only 1% is the producer and creators also. तो जब भी मैं सोशल मीडिया यूज करता हूँ ना, आई थिंक इज फ्रॉम अ प्रोड्यूसर एंगल। तो जब मैं किसी को सुन रहा हूँ, कोई कंटेंट देख रहा हूँ, लोग सुनते हैं सर। आज के डेट में लोग 1000 लोगों को सुनते हैं। कल भी मैंने सेशन में कहा था 1000 लोगों को सुनने से आपके लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल, आपने बोला कुछ लोगों को 1000 बार सुनने से लाइफ में बदलाव आएगा। वंडरफुल लाइन, वंडरफुल लाइन। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो मुझे लाइफ को जीना है, मुझे किसी कम्पीट नहीं करना है। लोग बात कर रहे हैं कि एआई का क्या। मैंने बोला सर आपको ये क्वेश्चन करना है, एम आई मोर इम्पोर्टेंट देन एआई? जिस दिन आपको लगे ना कि एम आई मोर इम्पोर्टेंट देन एआई, लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम सर। यू डोंट कम्पीट विद एनीवन सर। अगर आपने अपनी काबिलियत में काम किया, यू शुड नॉट बी फेयरफुल ऑफ एनीथिंग। एआई रिप्लेस करेगा किसको? रिप्लेस करेगा डल, डुप्लीकेट एंड डेंजरस। ये 3 काम को एआई ले जाएगा। जो डल होगा, जो डुप्लीकेट होगा, जो डेंजरस होगा, उसको एआई ले जाएगा। जहाँ इंटेलिजेंस, इमोशन, वहां जरूरत है, जहां पर रिलेशनशिप, माइंडसेट, बिहेवियर जरूरत है, वो इसमें रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। करेक्ट सर। आप एक मसाज वाला चेयर पे बैठ जाइए और कोई आपको फिजिकली मसाज करे, आपको मजा किस में आएगा? फिजिकल, ऑब्वियसली। ये ह्यूमन टच है ना सर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? राइट। तो एआई इज एन एनेबलर। जब हम बात करते हैं एआई, चाहे वैसे कंटेंट हो, कंटेंट इज एन एनेबलर। करेक्ट, दैट्स इट सर। प्लीज अंडरस्टैंड, कंटेंट इज एन एनेबलर। आज सारे पूरा जितना एजुकेशन का वीडियो है ना, सब यूट्यूब में अवेलेबल है। एब्सोल्युटली। तो फिर प्रोफेसर और टीचर क्या कर रहे हैं स्कूल में? प्रोफेसर टीचर वो माहौल क्रिएट कर रहे हो, इंटरेस्टिंग बना रहे हो। तो आप जब एजुकेशन पढ़ेंगे ना कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, चैट जीपीटी में डालेंगे, वो पूरा बता देगा। लेकिन बीच में जो कहानी, स्टोरीज, ह्यूमर, वो चैट जीपीटी नहीं लाता है। आपने देखा है कि कभी कभी चैट जीपीटी आपको हंसाता है, म्यूचुअल फंड के बीच में नहीं हंसाएगा वो। लेकिन मैं आपको हंसा सकता हूँ, हंसा के समझा सकता हूँ। यस सर, हंसा भी सकते, आपने रुलाया भी, हंसाया भी, डांस भी करवाया। उसके बाद में सारे लोग, सब एनर्जी भी है, जोश भी है, जुनून भी है, और नया कुछ करने का उनके अंदर वो पागलपन भी जनरेट हुआ है कल। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि सर यस चैलेंज है, बट आई हैव टू बी इंश्योरिंग दैट मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करूं और किस तरीके से अपनी कैपेबिलिटी से काम करूं। जो आदमी खुद पे काम कर रहा है ना, उसको डर नहीं होगा सर। आपको समय के हिसाब से बढ़ना है और बदलना है, दोनों करना है। लोग बदलते भी नहीं है और बढ़ते भी नहीं है। सर हमने देखा, स्टैनफोर्ड का एक रिसर्च रिपोर्ट में बताता है कि आज के डेट में जो 21st सेंचुरी और सो एआई के जमाने में लोग कंपैरिजंस के कारण उनके कॉन्फिडेंस किल हो रहा है, और फिर वो अपने आप को हताश, निराश और अपने आप को डल फील करता है, फिर डेंजरस भी हो जाता है कई बार ऐसे सिनेरियो में। और ये इतना रैम्पेट हो रहा है सर, बिकॉज हर आदमी सोशल मीडिया पे आज के डेट पे टाइम अपना वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करता है, अटेंशन देता है। अब इससे कैसे बचा जाए, और उनको ऐसा क्या करे कि ये कंज्यूमर नहीं बन के क्रिएटर बने और प्रोड्यूसर्स बने और अपने बिजनेस को ग्रोथ करे? सो देखो, कंपटीशन से ना आपको फैक्ट समझना है कि कंपटीशन एक्चुअली बोलते किसको है। सर मैं जब कॉलेज में साइकिल चला रहा था ना, तो मेरा दोस्त BMW लेके आ रहा था। तो मेरा कंपटीशन मेरे दोस्त के साथ नहीं था, उसके पापा के साथ था। समझ रहे सर? एग्जैक्टली। तो आपका कंपटीटर, आपको लगा दोस्त के साथ कंपीट कहाँ कर रहे हैं आप सर? हमारे सबकी स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। बिल्कुल। आपने 0 से चालू किया, मैंने 100 से किया, तो फिर तो हाउ डू आई लुक एट द कंपटीशन सर? आप कंपीट करना है कि मैं 0 से 1 नहीं पहुंचा कि नहीं, और 1 से 2 पे पहुंचा कि नहीं, बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट। किसी का स्ट्रगल BMW से चालू होता है, किसी का एटलस साइकिल से चालू होता है। तो हाउ डू आई कंपीट विद पीपल सर? आई डोंट हैव अ कंपटीशन। माय कंपटीशन इज क्या मैं अपने से बेहतर कर रहा हूँ, जो मैं कल था आज से बेहतर बना कि नहीं बना। दैट इज द ओनली कंपटीशन। अगर मैं मिरर में खड़े होकर अपने आप को ये बोल नहीं रहा हूँ कि भाई कल से मैं आज बेहतर हुआ हूँ, दैट मीन्स यू हैव फेल्ड एज अ पर्सन। Your competition doesn't come from external; it comes from you, sir. Yes or no, sir? You work on your capabilities. Firstly, you with your conversation, what I'm getting, or even the message for the audience, is to work on yourself more and more, rather than seeing the obstacles outside or opportunity outside. Absolutely, sir. कोई डिस्ट्रीब्यूटर मुंबई में कोई बैंक में नौकरी करके आज म्यूचुअल फंड में आए हैं, और कोई गांव के एक डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने ट्रेन किया है, म्यूचुअल फंड पास NISM पास कराया, खड़ा किया है, दोनों में गैप होगा ना सर। तो कैसे उसको बोलेंगे कंपटीटर? नो सर, देयर इज नो कंपटीशन। आप उनकी स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। वो बैंक में 10 साल नौकरी की है, क्लाइंट बेस था, वहां से क्लाइंट को ले आया, 100-200 करोड़ का यूएम बन गया।
उस बंदे ने NISM पास किया 1 महीने पढ़ के, फिर वो 20 कॉल जाता है, 2-2 हजार का SIP उठाता है और 10 करोड़ का AUM है। ही इज द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी फॉर मी। एक 10 करोड़ का पार्टनर जो उस लेवल पे आया इज द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी देन समबडी हु इज वर्किंग इन अ बैंक विद 200 करोड़ AUM। सर आप तो दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देख रहे हैं ना सर, आप तो सिर्फ AUM में देख रहे हैं सर। आई डोंट लुक एट AUM, आई लुक एट वेयर ही स्टार्टेड, वो देखो ना सर आप। वंडरफुल सर। एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे ऑडियंस को काम आएगा। आज के डेट में क्या इंपॉर्टेंट है? इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंसर होना इंपॉर्टेंट है, या उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करके कुछ करना इंपॉर्टेंट है? और अगर करने के लिए वो 3 चीज क्या करना चाहिए किसी भी MFD को या किसी भी इंसान को वहां तक जाने के लिए? इंफॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इन्फ्लुएंस। बिकॉज इन्फ्लुएंस का जमाना है, सभी जगह लोग इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, ऑथोरिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशंस का हर कोई बात कर रहा है कि इम्प्लीमेंट करो, और इन्फॉर्मेशंस तो अवेलेबल है ही, रेडली अवेलेबल है। तो इस तीनों को अगर सिंक किया जाए, समराइज किया जाए और इसमें एक अमृत निकाला जाए, तो व्हाट वुड बी दैट अमृत एंड हाउ दे कैन इम्प्लीमेंट इन देयर लाइफ? मैं कहता हूं कि सर आज के डेट में ना हमको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जिसने दिमाग लगाया है उसका दिमाग लेके कहीं लगाने का जरूरत है। ये दैट्स अ रूल ऑफ नेचर सर। व्हाट अ गोल्डन स्टेटमेंट, व्हाट इज द फैंटास्टिक स्टेटमेंट। जिसने दिमाग लगाया है उसका दिमाग लेके अपने को कहीं और लगाना, बस दैट इज हाउ इट इज। तो हम सर, मुझे लिटरेचर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी नहीं बन सकता हूँ सर, मेरा उतना दिमाग नहीं है। लेकिन उनके 2 पंचेस में याद कर सकता हूँ जो मैं अपने सेशन में बोल सकता हूँ। ये सर यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लिमिटेशन। राइट सर, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं मोटिवेट होके ना, हम हनुमान है ही नहीं सर। कल मोटिवेशन से क्या कौन सा उड़ जाएंगे सर? नहीं उड़ेंगे ना सर। हमारा तो रियलिस्टिक हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। मैं कहता हूँ कि पहले आप ये समझ लो कि आपको आंख बंद करके सोचना नहीं कि मैं क्या बोलूं। जिसने बोला है 10 जन को सुन लो, सब में से थोड़ा थोड़ा लो। उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। व्हेन यू वॉच मल्टीपल पीपल एंड टेक कंटेंट फ्रॉम ईच वन ऑफ देम एंड क्रिएट योर ओन कंटेंट, दैट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी। आप एक को सुन के वही बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉपी करना। तो वहां पर आपको सबसे पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो पहले आप मल्टीपल लोगों को सुनिए, थोड़े थोड़े से इनपुट लीजिए और वहां पर फिर अपना वो थॉट को साथ में अलाइन कीजिए सर। तो आप वहां से जो कर ले रहे हैं, पनीर कलेक्ट कर रहे हैं। सबके जो कंटेंट है उसको मैं पनीर कहता हूँ। ग्रेवी आपकी होगी। ओके। तो जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मैंने कहीं सुना है। Whatever I've shared in this podcast, nothing is my creation, sir. So, सर यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल सवाल है आपका। आपने कल बोला कि 1000 लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। एक लोगों को 1000 बार सुनो। करेक्ट। यहाँ आप बता रहे हैं कि आप मल्टीपल लोगों को सुनो, उसमें से पनीर बनाओ। करेक्ट। तो सर अभी हमारा ऑडियंस कंफ्यूज है कि मैं क्या बोलना चाह रहे हैं। 1000 नहीं, 10 को सुनो। हाँ। तो जब मैंने बोला कि मल्टीपल इज 10, मल्टीपल इज 1000, ऑब्वियसली राइट। जब हम 1000 से 10 में आते हैं, मैंने बोला कम लोगों को। हाँ। मैंने नहीं बोला कि एक लोगों को 1000 बार सुनो। राइट। मैंने बोला कम लोगों को। जब मैंने ऐसे कम लोगों को मतलब वो 1000 नहीं होगा, वो 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। So that number should be clear. Number should be defined. That's reference point should be clear. 15 से 20 रेफरेंस पॉइंट, 15 से 20 लोगों का रेफरेंस पॉइंट बनाइए, उनको सुनिए, फिर आप अपना क्रिएटिविटी एब्सोल्युटली नेक्स्ट कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अलग आप अपना बनाइए। दैट वुड बी योर आइडेंटिटी। और लोग मुझे बोलते हैं सर किसको सुने, हाउ डू आई फिल्टर आउट? ये भी एक सवाल आता है। बिल्कुल सर, उनको सुनिए जो मनी, लाइफ, माइंडसेट, हेल्थ, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, ये सब पे बात करें। तो आपने 5-6 पॉइंट्स किया जिसपे हमें सुनना चाहिए कि मनी पे जो बात करे, जो पेरेंटिंग पे बात करे, जो ग्रोथ पे बात करे, जो लाइफ पे बात करे, जो स्पिरिचुअलिटी पे बात करे। तो ऐसे 8-10 रेफरेंस पॉइंट आपके होना चाहिए। उनको समझो, उनको पढ़ो और अपना एक आप नया समथिंग, यू मेक योर ओन क्रिएटिविटी एंड देन दैट वुड बी योर आइडेंटिटी इन द फ्यूचर। तो ग्रेवी आप ही का होगा, पनीर वहां का होगा। तो आप बोलेंगे वहां का पनीर भी पेश कर देंगे तो नहीं होगा। तो सर पनीर में तो वैरायटी है ना सर, कढ़ाई पनीर भी है, पनीर बटर मसाला भी है, शाही पनीर भी है। राइट। तो कहाँ पर कौन सा पनीर जमता है वहां पर आपको डालने का है। तो ग्रेवी इज योर प्रिपरेशन। आप बोलेंगे मैं पनीर ही खुद बनाऊंगा, नहीं होगा सर। पनीर तो है वो गाय का दूध से ही आएगा। ग्रेवी तुम घर में मसाला अलग लेकर कर सकता है, लेकिन जो पनीर है ना उसका सोर्स फिक्स रहेगा एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स।